नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मथुरा कला शैली के बारे में पढ़ेंगे। जिस समय गांधार में गांधार शैली का विकास हो रहा था, लगभग उसी समय मथुरा में भी एक नवीन शैली का आविर्भाव हुआ, जिसका केंद्र मथुरा होने के कारण इसे मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। मथुरा में भी महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के विचार है कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण मथुरा कला के अंतर्गत मथुरा में ही हुआ था। मथुरा कला पर गांधार कला शैली का प्रभाव है अथवा नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों का विचार है कि मथुरा कला गांधार कला से निश्चित रूप से प्रभावित थी। डॉक्टर वोगल ने लिखा है कि मथुरा कला पर सीधा यूनानी प्रभाव नहीं हुआ, परंतु उसने गांधार कला से प्रेरणा प्राप्त अवश्य की थी। मार्शल ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि कुषाण काल में मथुरा कला का आविर्भाव प्राचीन भारतीय कला तथा गांधार कला के सम्मिश्रण से हुआ, परंतु इस मत को अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वान स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने लिखा है कि मथुरा व गांधार कला में बहुत समानता है, दोनों अलग अलग शैली की कला शैलियाँ हैं। इस प्रकार स्मिथ महोदय मथुरा कला पर गांधार कला का प्रभाव स्वीकार नहीं करते। हम्फ्री ने भी विसेंट ऑर्थर स्मिथ के मत का समर्थन किया है। रॉलिन्सन ने भी वोगल व मार्शल के मतों की आलोचना करते हुए लिखा है कि उसी समय तत्कालीन कला का एक विशुद्ध देशी संप्रदाय, जिसका भरूच व सांची से उद्भव हुआ था, मथुरा, भीटा, बेसनगर तथा अन्य केंद्रों में प्रचलित था। पहले यह धारणा थी कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति निर्माण का प्रारंभ विदेशी प्रभाव के कारण हुआ था, परंतु अब सामान्यतः अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इसका उद्भव मथुरा के देसी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिए, न कि गांधार का। डॉक्टर निर्हार रंजन रे भी मथुरा कला को भारतीय कला ही मानते हैं। उनका विचार था कि मथुरा की प्राचीन मूर्तियाँ भरूच की कला से संबंधित हैं, जो कि गांधार कला के पूर्व की है। इन मतों के जन्म से एक बात तो स्पष्ट है कि यद्यपि मथुरा कला का उद्भव भरूच व सांची की कला से हुआ है, किंतु बाद में मथुरा कला पर गांधार कला का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। मथुरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण तीनों धर्मों का केंद्र था, अतः तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों के अवशेष यहाँ मिलते हैं। मथुरा कला का स्वर्ण युग कुषाण सम्राट कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव का राज्यकाल था। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म संबंधित मूर्तियों में महात्मा बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ऊर्ध्व वस्त्र व अधो वस्त्र धारण किए हुए हैं। महात्मा बुद्ध का सिर मुंडित है व चेहरे पर आध्यात्मिकता व भाव प्रदर्शित किया गया है। मुख के चारों ओर प्रभामंडल है जो अलंकृत है। मथुरा कला के अंतर्गत कुषाण सम्राटों, राजकुमारों व सितारों की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। कुषाण शासक कनिष्क व विम केडफिसस की मस्तक रहित प्रतिमा प्राप्त होती है। कनिष्क की मूर्तियाँ कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। कनिष्क को घुटने तक कोट व पाँव में जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क का दायां भाग गदा पर है व बाएं हाथ तलवार है। यह मूर्ति लगभग 67 इंच की है। बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त ब्राह्मण, जैन देवी देवताओं की मूर्ति भी मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र, अग्नि, सूर्य, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा आदि की मूर्तियाँ यहाँ से मिली है। जैन तीर्थंकरों की भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति भी मिली है, जिन पर गांधार कला का प्रभाव दिखाई देता है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति में इंद्र यह परखता है। ये मूर्तियाँ चित्त पर कम प्रभाव डालती है और अत्यंत कामुक है। मथुरा कला के अंतर्गत मूर्ति निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। मथुरा कला को विद्वान उच्च कोटि की कला स्वीकार करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि मथुरा शिल्प में अलंकृत विषयों को जब हम देखते हैं तो उसकी मौलिकता और विविधता की गहरी छाप मन पे पड़ती है और शिल्पियों की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जाता। मथुरा के शिल्पियों ने आगे आने वाले युग के लिए बहुत कुछ मौलिक रचना कर दिखाई। यह कहना
अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय कला का इतना सृजनात्मक गुण अन्य किसी युग में नहीं देखा गया। अब हम बात करेंगे कि मथुरा कला की मुख्य विशेषता क्या थी। सफ़ेद चित्तीदार लाल पत्थर पर मूर्तियाँ बनी हैं, जो पत्थर भरतपुर व फतेहपुर सीकरी से बहुतायत में प्राप्त होता था। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध पद्मासन में या कमलासन पर हैं, परंतु मथुरा शैली में सिंहासन सीन है और पैरों के पास भी सिंह की आकृतियाँ हैं। मथुरा शैली के मुख पर आभामंडल व प्रभामंडल है, दिव्यता और आध्यात्मिकता भी दिखाई देती है। मथुरा शैली में शरीर का धड़ भाग नग्न, वस्त्रहीन व दक्षिण कर अभय मुद्रा में और वस्तु सजावटों से युक्त है। मथुरा शैली में मूर्तियाँ आदर्श प्रतीक भावना युक्त हैं। मथुरा शैली की मूर्तियाँ विशालता से भी युक्त हैं। मथुरा के शिल्पियों ने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति के अतिरिक्त हिंदू व जैन मूर्तियों का निर्माण भी किया। विष्णु, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष व जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं भी प्राप्त होती है। जैन मूर्ति दो प्रकार की है, खड़ी मूर्तियाँ जो कोयात्सर्ग मुद्रा में है तथा बैठी हुई मूर्तियाँ जो पद्मासन में है। जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का पवित्र मांगलिक चिन्ह अंकित है। इनकी चौकी पर लेख भी उत्कीर्ण है, जिनके उनकी पहचान हो जाती है। इस प्रकार मथुरा के कलाकारों का दृष्टिकोण असांप्रदायिकतावादी था। उन्होंने बौद्ध, जैन, हिंदू सभीयों के लिए उपयोगी प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया। अग्रवाल के शब्दों में अपनी मौलिकता, सुंदरता और रचनात्मक विविधता और बहुसंख्यक सृजन के कारण मथुरा कला का पद भारतीय कला में बहुत ऊंचा है। यहाँ की बनी हुई मूर्तियाँ सारनाथ, श्रावस्ती व अन्य केंद्रों में गई। मथुरा की कलाकृतियाँ वैदेशिक प्रभाव से मुक्त हैं और इस कला में भरूच व सांची की प्राचीन भारतीय कला को ही आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मथुरा कला एक अत्यंत ही प्रसिद्ध और आध्यात्मिकता से युक्त कला शैली थी। धन्यवाद।